जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 22 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओ माय गॉड भाई, देखिए यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा है, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, फिर है वृषभ, कन्या, मकर राशि और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि यहाँ पे मुझे ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। बॉटम की एनर्जी आ गई है डेथ की, तो किसी का लॉस हुआ है, कोई चला गया छोड़ के, किसी के साथ ईगो फाइट चल रही है, आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, फिर ये रिलेशन एंड हो गया है, लेकिन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग दिख रही है। मैरिज में भी आप किसी मैरिज में हैं, मैरिज में आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया एंड अब आप इस मैरिज को ख़त्म कर रहे हैं किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए। तो 4, 5, 9 हर्मिट, हर्मिट की एनर्जी में हैं आप। आपने बहुत सोच लिया है, बहुत रास्ता निकाल लिया, मे भी आपने बहुत कोशिशें कर ली। आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप लोग लवर्स हो सकते हैं, मे भी आपने मैरिज की कस्में खाई थी, आपने प्रॉमिस किया था कि आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आफ्टर मैरिज या फिर आफ्टर रिलेशनशिप आपको ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, आपके प्यार की वैल्यू नहीं हो रही है, सामने वाला इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है, उल्टा आपका मजाक उड़ रहा है, आपको इंसल्ट फील हो रहा है एंड नुकसान हो रहा है। तो फिर आपने डिसाइड किया है इस पर्सन से मूव ऑन करने का या फिर इनको डिवोर्स देने का। ये चीज़ मुझे दिख रही है। 13 एंड 5 हो गया 18, मून की एनर्जी। फियर है किसी के अंदर। 13, 5, 18, 18, 4, 22, एम्प्रर की एनर्जी है। देखिए, फियर और एम्प्रर, मे बी एम्प्रर कोई आपकी लाइफ में है, डैडी फिगर, मदर फिगर हो सकता है, किसी की अथॉरिटी है आपके ऊपर, किसी का प्रेशर है आपके ऊपर जिस वजह से आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, या फिर आप खुद डैडी हैं, आपके बच्चे हैं, आपको लग रहा है कि अगर आपने ऐसा किया, या फिर आप मदर हैं, बच्चों की वजह से आप सोच रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके बच्चों को झेलने पड़ेंगे। ऐसा भी पॉसिबल है, मतलब कोई सोच रहा है किसी को बिल्कुल छोड़ देने के लिए, लेकिन वो बच्चों की वजह से रुक रहा है। चलिए, यहाँ पे मैंने साइन तो बता दिए, नंबर आपको बता दूँ। 13, 14, 9, नो 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 2, 7, 8, 4 एंड ये कौन सा था, 10। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी कोई डिसीज़न लेने की। एम्प्रर में भी आप एम्प्रर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अब हमारा किंगडम चलेगा, अब जो हम कहेंगे वही चलेगा, जो हम चाहेंगे, हम अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग जिएंगे, अब हम किसी के प्रेशर में नहीं रहेंगे। आप जैसे एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मतलब पहले आपके अंदर डर बहुत ज़्यादा हो सकता है, अब आप लीड लेना चाहते हैं, अब आप पावर में आना चाहते हैं, अथॉरिटी में आना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी। डिसीज़न लेने के टाइम पे हवा निकल रही है, मतलब फुस हो रही है हवा। यस, लेकिन यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड से किंग ऑफ सॉर्ड, मे बी ये चाहत आपकी पहले, काफ़ी पहले से थी, लेकिन आपने इसको एप्लीकेबल नहीं किया था। ओके, किंग, पेज ऑफ सॉर्ड के बाद आ गया है किंग ऑफ सॉर्ड। तो आपके पार्टनर जो भी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा, देखिए यहाँ पे मुझे एक कंडीशन और भी हो सकती है कि जैसे आपकी फैमिली या फिर कोई अदर पर्सन है जो तैयार नहीं है, जैसे आपके मदर फादर में से कोई हो सकता है जो इस रिलेशन के अगेंस्ट है, एंड आप सोच रहे हैं कि अब मैं यंग हो चुका हूँ, अब मैं मेच्योर हूँ, अब मैं अपने दम से डिसीजन लूँगा, आई एम ए एम्प्रर। तो मतलब आई एम एन एम्प्रर, तो मतलब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे हिम्मत करनी चाहिए, लेकिन आपकी हिम्मत पड़ नहीं रही है। तो ये जो भी है, जिससे भी आपको पंगा लेना है, ये कोई मदर फिगर दिख रही है या डैडी फिगर हो सकते हैं। इनके सामने आपकी बोलती बंद हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा, यस, कोशिशें आप बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये थोड़े से बिटर टंग हैं, ये थोड़ा सा बिटर ट्रूथ बोल देते हैं आपसे, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं।
टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। मुझे दिख रहा है इस पर्सन को पता है, जिनके सामने भी आप कोई सच बोलना चाहते हैं, जिनके सामने भी आप अपनी दादागिरी दिखाने की सोच रहे हैं, उनको पता है सब कुछ है, क्योंकि वो अवेकन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। 14 की एनर्जी, थोड़ी सी मैं कार्ड से क्लेरिफाई करती हूँ। यूनिवर्स, ये पेज की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? पेज की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? एंड किंग ऑफ सॉर्ड क्यों है यहाँ पर? मून, एक टेम्परेंस के लिए भी दे दीजिए। हैंग्ड मैन, ओके, बटरफ्लाई निकल चुकी है। मतलब आप किसी से फियर आपके अंदर बहुत था किसी को लेके, लेकिन अब आप उस फियर से निकल चुके हैं। अब आप मैच्योर, वही चीज़ जो मैंने बोली थी कि अब आप मैच्योर हो गए हैं एंड अब आपको फंसा के रखा नहीं जा सकता। 6 की एनर्जी है, ओके। यस, 6 का मतलब हो गया रोमांटिसिज्म, लव लाइफ। अब आप अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। आप किससे शादी करनी है, किससे नहीं, किसके साथ आपको अपनी लाइफ जीनी है, ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा, ऐसा आप सोच रहे हैं। मून की एनर्जी है। ये जो फादर फिगर है, ये मदर फिगर वैसे दिख रहा है। मैंने अभी आपसे कहा था मून की एनर्जी आ गई है। यस, इससे आप डरते हैं, ये डर बना के रखते हैं। इसका रीज़न यही है कि इनको पता है कि कहीं आप इनको छोड़ ना दो। 18/6/24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है यहाँ पर। 18/6/24 6 की एनर्जी भी है, 66 आ गया है। देखिए, हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आप पे फाइनेंशियली डिपेंड है, इस वजह से ये सोच रहे हैं कि कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाए, तो आप पे प्रेशर बनाते हैं। टेम्परेंस को क्लेरिफाई किया है हैंग्ड मैन ने। तो किसी को तो अकल आ चुकी है, किसी को पता तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अननोन बनने का ड्रामा कर रहा है। ये आप भी हो सकते हैं, या फिर ये आपके फादर फिगर, मदर फिगर जो भी हैं ये भी हो सकते हैं। 12 की एनर्जी है, 18 12 30। 30 का मतलब 3, एम्प्रेस। मे बी आप ही की वाइफ हैं, या फिर आपकी मदर भी हो सकती हैं, इनको पता सब कुछ है, लेकिन ये सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। इनको पता हो सकता है कि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इनको पता हो सकता है कि इनके अंदर कुछ माइनस पॉइंट हैं जिसकी वजह से आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पता है इनको सब कुछ है, लेकिन ये सच को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन आप मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई पड़ रहे हैं अपनी लाइफ के डिसीजन को लेने को लेकर। चलिए देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो किंग ऑफ सॉर्ड, आपने बाउंड्री लगा रखी है। यस, 9 ऑफ सॉर्ड। सॉर्ड की एनर्जी वैसे ही बहुत ज़्यादा है। ओवर थिंकिंग बहुत मुझे दिखाई पड़ रही है आज के दिन आपकी साइड से। ओके, आप काफ़ी ओवर थिंकिंग करते दिखाई पड़ रहे हैं। फाइनेंशियल लाइफ, अगर आप कुछ वर्किंग हैं तो फिर फाइनेंशियल लाइफ में भी दिक्कतें हैं। 9 ऑफ सॉर्ड, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रातों को जग रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड, भाई 9 से 10 मतलब सोचा क्या था क्या हो गया, ये कंडीशन हो सकती है। यस, ये 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि किसी की नींदें उड़ चुकी हैं, सोचा कुछ था, हो कुछ और गया। कोई बहुत ज़्यादा वरीड है, टेंशन में है, आप ही हो सकते हैं। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही हैं। 19 की एनर्जी आ गई है। आपने सोचा था मे भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं। सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया है। मे बी बहुत कम लोगों के लिए किसी तरह का ब्लैक मैजिक है। आपकी विशेस फुलफिल नहीं हो रही हैं, आप जो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, यहाँ पे सारा पेनफुल एनर्जी है। एंड ये आपके सर पे आ चुका है मून कार्ड। फियर है आपके अंदर, या तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुझे यही एनर्जी दिख रही है, क्योंकि मून की एनर्जी है तो आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, लेकिन आप इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि यहाँ पर सॉर्ड सबसे ज़्यादा है। सॉर्ड का मतलब क्या होता है? माइंड। माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जबकि आपसे कहा जा रहा है कि अपने दिल की सुनिए। तो दिल की अगर नहीं सुनेंगे तो फिर दिक्कत होएगी। यस, तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि कोई इंसान है जो सारी जिम्मेदारी अपने सर पे लेके बैठा है कि मैं करूँगा, मुझे ही करना है सब कुछ। एंड वहीं पे दिक्कतें आ रही हैं। आपकी हेल्थ के लिए भी आ चुका है 4 ऑफ सॉर्ड। जैसे बहुत मुश्किलों से, जैसे आपके अंदर बहुत टेंशन हो सकती है, लोग क्या कहेंगे, किसको क्या आंसर किया जाएगा, कैसे सब कुछ ठीक हो पाएगा। मतलब दुनिया जहान की चिंताएं हैं आपके अंदर, जिस वजह से आपकी नींदें उड़ चुकी हैं।
बहुत लेट नाइट आप जगते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही हो सकती है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर प्रोटेक्टिव मोड में आ चुके हैं। आपके पार्टनर 2 ऑफ सॉर्ड, टू ऑफ सॉर्ड से मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर कंफ्यूजन में है, डरे हुए हैं। एंड पेज ऑफ सॉर्ड, 6 की एनर्जी है यहाँ पर। देखिए, आपके पार्टनर किसी सिचुएशन से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ओके, 2 6 8, यहाँ पे भी 6 की एनर्जी, यहाँ पे 2 6 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं है, आपके पार्टनर फाइनेंशियली वीक है। यस, 7 2 7 9, हर्मिट की एनर्जी। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ये कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको सक्सेस मिल जाए। 7 4 11, जस्टिस चाहते हैं आपके पार्टनर। 4 9 13, डेथ की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर 4 9, देखिए 7 4 11 11 9 20, जजमेंट की एनर्जी आ गई, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। ओके, तो यहाँ पे 7 4 11, हाई प्रीस्टस की एनर्जी भी होती है 2 की। तो आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे किसी कंडीशन में इनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, जैसे बहुत सारी कोशिशें करने के बाद, मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद भी इनको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो ये त्राही त्राही कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएं। कोई मदर फिगर है या फिर कोई फादर फिगर जो या तो कन्विंस नहीं हो रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए। यही मदर फिगर आपकी लाइफ में हो सकती हैं जिनसे आप डरते हैं, जिनसे आप मतलब कोई तो ऐसा है यहाँ पे डैडी फिगर, मदर फिगर जो इस रिलेशन के लिए एग्री नहीं है। एंड आपके पार्टनर ने भी बहुत सारी कोशिशें की हो सकती हैं, लेकिन वो पर्सन एग्री होने का नाम नहीं ले रहा है, जिस वजह से यहाँ पे सारी दिक्कतें हो रही हैं। 20 एंड यहाँ पे फिर से आ गया 9, जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस, क्लोज्ड ऑफ वाली एनर्जी है, मिस्टीरियस एनर्जी है। ये जो भी फादर फिगर, मदर फिगर है, ये बहुत मिस्टीरियस है, ये कम बोलते हैं, डिटैच रहते हैं। यस, लेकिन ये कुछ क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं एंड इस वजह से यहाँ पर 8 ऑफ कप की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है इनसे बात करने की कोशिश की जाती है तो ये उठ के चले जाते हैं, किसी बात का कोई आंसर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन में छोड़ देते हैं। इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या होगा इस रिलेशनशिप का। 19 एंड 8 हो गया 27, हर्मिट की एनर्जी है। ये बहुत सैड हो जाते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये जो भी मदर फिगर हैं इनको या फादर फिगर, इनको बहुत बुरा लग जाता है, या तो इनको डर है कि ये अकेले पड़ जाएंगे, इनको कौन पूछेगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये एनर्जी है 10 ऑफ सॉर्ड की। तो 8 10 18, मून की एनर्जी देखिए फिर से आ गई है। मे भी इसी वजह से आपके पार्टनर एंड आपके बीच में डिस्टेंस आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे कोई मदर फिगर है जिसने, कोई या फादर फिगर जिसने सपोर्ट नहीं किया था, जिसकी एनर्जी बहुत मिस्टीरियस थी एंड इसी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आई थी। मे भी आप लोग दोनों के बीच में बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज भी हो गए। मतलब ये कोई है जो आपके रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा पेन झेल रहे हैं एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो चुका है एंड इन्होंने आपके जैसे अच्छे इंसान को लटका के रखा है, जिस बात का रिग्रेट आपके पार्टनर के अंदर है। एंड फाइनली आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर जो हैं अब इस कंडीशन का एंड कर देना चाहते हैं एंड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ एज ए एम्परर। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई है कि आपके पार्टनर की हिम्मत भले ही नहीं पड़ रही है, लेकिन ये कोशिश करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको आपको जस्टिस देना है। आप लटके हुए हैं, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ओके, तो सारी दिक्कतें जो भी क्रिएट हो रही हैं ये इसी मदर फिगर की वजह से हो रही हैं या फिर डैडी फिगर।
ओके, ये जय माता दी।